अब वृत्तिकार के मत ज्ञान कृत समुच्चयवाद का खंडन करने के लिए आरंभ करते हैं। केचित् तो अर्जुन से प्रश्नार्थम अन्यथा कल्पयित्वा तत्प्रतिकूलम भगवत प्रतिवचन वर्णयन्ति। कुछ लोग अर्जुन के इस प्रश्न के अर्थ को उल्टा ग्रहण कर लेते हैं, अन्यथा कल्पना कर लिया और कहते हैं अर्जुन ने पूछा कुछ, भगवान ने जवाब कुछ और ही दे दिया उल्टा सीधा। भगवान हो करके प्रश्न के अनुरूप जवाब नहीं दिया कर कैसे? तत्प्रतिकूल भगवत प्रतिवचन वर्णयन्ति। पहले प्रश्न के अर्थ की गलत कल्पना कर लिए और कहने लगे भगवान जो है प्रतिकूल जवाब दे दिया, प्रश्न के अनुरूप जवाब नहीं दिया, ऐसा वर्णन करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने शुरू में भी गलती की है वो यहां भी गलती कर रहे हैं। शुरू में भी वृत्तिकार ने जब भगवत गीता के आरंभ में, वहां भी शास्त्र हुई थी ना ज्ञान कर समुच्चयवाद के, इसीलिए हुआ था कि आरंभ में भी उन्होंने गलती किया, उसको अनुवाद करने बता रहे थे। यथाच आत्मना संबंध ग्रंथ है, आत्मा ने वृत्तिकारेण स्वयं स्वेन वृत्तिकारेण, आत्मना का तात्पर्य क्या लेना है यहाँ पर? आत्मा मने स्वेन वृत्तिकारेण संबंध ग्रंथे, संबंध ग्रंथे मने गीता अध्याय आरंभे, गीता आरंभे, गीता शास्त्र आरंभे, गीतार्थो निरूपित, गीता का अर्थ को निरूपण करने लगे, पूरी गीता में क्या कहा जा रहा है वो समझाते वक्त तत्प्रतिकूलम चाहिए, वहां जो कहे थे उसके ठीक प्रतिकूल यहां फिर बोलने लग गए। अरे स्वग्रंथ विरोध दोष, इसको क्या कहते हैं? स्वग्रंथ विरोध दोष। शुरू में कुछ कहना, बीच में कुछ कहा देना, अंत कुछ और कह देना, उल्टा सीधा इस तरह से व्याख्या करने का नाम स्वग्रंथ विरोध दोष हो गया। वो भी इनके व्याख्या में दिख रहा है। निरूपिता तत्प्रतिकूलन चाहिए पुनः प्रश्न प्रतिवचन और अर्थम निरूपयन्ति, और अपने ही कथन के विरुद्ध में यहाँ पर उसके प्रतिकूल में दोबारा प्रश्न प्रतिवचन की व्याख्या उन्होंने किया है। ये भाष्यकार ने उन्होंने क्या कर रहा है वो बोल दिए। तब प्रश्न थे कथम, कैसे? वहां उन्होंने क्या कहा, यहाँ क्या कहा है, थोड़ा समझाइए, हम तो भूल गए हैं क्योंकि 2 महीने पहले पढ़ा था ना वो। यदि ऐसा कोई शिष्य का है तब भाष्यकार कहते चिंता मत करो, हम तुमको याद दिला देते हैं वहां हमने क्या कहा है, वहां वार्तिकार ने क्या कहा वृत्तिकार ने, और यहाँ क्या कह रहे हैं सब समझा देते हैं। सुनो कथम कथ तत्र संबंध ग्रंथ दावत, सुनिए उस संबंध ग्रंथ में सबसे पहले उन्होंने वहां क्या कहा था? सर्वेशा आश्रमणाम ज्ञान कर्मणो समुच्चयो गीता शास्त्र निवृत्तम। वहां कहा था सभी आश्रमी माने ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम, चारों आश्रम वालों को सर्वेशा आश्रमणाम ज्ञान कर्मणो समुच्चयो गीता शास्त्र निरूपिता, ज्ञान और कर्म का समुच्चय ही इस गीता शास्त्र के 18 अध्यायों में निरूपण किया गया है, ऐसा उन्होंने वहां प्रतिज्ञा किया इत्युक्तम। और पुनः विशेषितंच, वहीं पर यह भी बात विशेषण जोड़ दिया, यावत् जीवम श्रुति चोदितानि कर्माणि परित्यज्य केवलादिव ज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति एतद् एकांते नैव प्रतिषिद्धमिति च। वहां पर कहा यावत् जीवम श्रुति चोदितानि कर्माणि परित्यज्य, जो नित्य कर्म है, श्रौत नित्य कर्म, उनको त्याग करके केवलादिव ज्ञानात् मोक्ष कर दिया। केवल ज्ञान से मोक्ष होता है, एक तरह का सबको कर्म और ज्ञान का समुच्चय से होता है कह दिया, और फिर कहते हो बिना कर्म केवल ज्ञान से भी होता है, विरोध नहीं दिख रहा है स्पष्ट। पुनर्विशेषितंच यावज्जम श्रुति चोदितानि कर्माणि परित्यज्य केवलादि ज्ञानादि मोक्ष प्राप्यते इति ये तद एकांतेनैव प्रतिषिद्धम, यह एकांत नियमित रूपेण सुनिश्चित रूपेण परस्पर विरुद्धम, परस्पर विरुद्ध कथा है। जबकि टीका में थोड़ा जाती इसलिए उक्त गीतार्थ वृत्तिकारे रेव, वृत्तिकारे आत्मना मिला आपको, आंधगिरी का 6th लाइन है, आत्मन वृत्तिकारी हृदयावत, आत्मना का क्या करना है? वृत्तिकारी ही या वृत्तिकारेण, ऐसा एक क्वेश्चन में कर सकते हैं। संबंध ग्रंथों में गीता शास्त्र आरंभ उपोद्घात है, और अब यहां पर क्या किया? 3य अध्याय आरंभ में तत्र वहां ऐसे कहा, और यह मैंने यहां पर क्या कर रहे हैं? यह तो आश्रम विकल्पम दर्शेता, वापस भाष्य में
यह तो आश्रम विकल्पम दर्शयता यावज्जीव श्रुति चोदिता नाम एवं कर्मणाम परित्याग उक्ता तत्कथम ईदृश विरुद्धम अर्थम अर्जुनाय ब्रूयात भगवान। और यहां पर आपने क्या किया, आश्रम का विकल्प को दर्शन करा दिया। तो सन्यासियों को केवल ज्ञान से हो सकता है और बाकियों को कर्म और ज्ञान समुच्चय से होता है, यह विकल्प कर दिया। वहां तो वैसे बोल रहे हो और यहां ऐसे बोल रहे हो आप। आश्रम विकल्पम दर्शयता यावत जीव श्रुति चोदिता नाम एवं कर्णाम परित्याग उक्ता, यावत जीव श्रुतियों से विहित जो कर्म है मन नित्य श्रौत कर्म है उनको ही परित्याग करने के लिए कहा। तत्कथम ईदृशम विरुद्धम अर्थम अर्जुनाय ब्रूयात भगवान। और ऐसा अत्यंत विरुद्ध बातों को अर्जुन के लिए भगवान कैसे कह सकते हैं। श्रोता कथम विरुद्धम अर्थम अवधारेत, और श्रोता अर्जुन जैसा और वो विरुद्ध अर्थों को चुपचाप सुनकर कैसे ग्रहण कर सकता है। तत्रैतस्या, तो पूर्व पक्षी कहता है भाई हमारे पूर्वोत्तर ग्रंथ में कोई विरोध नहीं, आपको समझने में गलती हो रही है। वृत्तिकार के समर्थन करने वाले लोग कहते हैं भाष्यकार को, आप हमारे वृत्तिकार के वृत्तियों को ठीक ठीक समझ नहीं रहे हो, वो क्या कहना चाह रहे हैं और आप बोल रहे हो उन्होंने विरुद्ध कथन कर दिया। अरे विरुद्ध कथन नहीं है वहां, क्यों, तत्र ये तत्स्यात्, वहां उन्होंने यह बात कही है क्या, गृहस्थानाम एव श्रौत कर्म परित्यागे न केवलादेव ज्ञानाद मोक्ष प्रतिषिध्यते। हम गृहस्थों के लिए वह कहा है कर्म त्याग पूर्वक जो है केवल ज्ञान से मोक्ष का हम निषेध कर रहे हैं। गृहस्थानाम एव श्रौत कर्म परित्यागे न केवलादेव ज्ञानाद मोक्ष प्रतिषिध्यते, न तो आश्रमांतराणाम अन्य आश्रमों के लिए हम निषेध नहीं करें इत्येतदपि, लेकिन ऐसा यदि आप कहोगे तो भी पूर्वोत्तर विरुद्ध में। तो भाष्यकार कहते हैं ऐसी व्यवस्था करोगे ना तब भी पूर्वोत्तर विरोध होगा। क्यों, खत्म, तब भी कैसे पूर्वोत्तर विरोध है। तब कहते देखो कारण यह है कि सर्वाश्रमी नाम ज्ञान करण समुच्चय, क्योंकि पहले आपने क्या कहा था, सर्वाश्रमी में ज्ञान और कर्म का समुच्चय, और अब बोल रहे हो गृहस्थों को ज्ञान कर्म समुच्चय है, अन्य आश्रम ने ब्रह्मचर्य वाला संन्यास आश्रम वालों को केवल ज्ञान से भी हो सकता है। विरोध हुआ कि नहीं हुआ तब भी, क्योंकि पहले ही प्रतिज्ञा क्या है, सकल आश्रमियों को ज्ञान क्रम समुच्चय से ही मोक्ष होगा। और अब आपने व्यवस्था दे दिया अर्थ को बदलते हुए, नहीं नहीं हमारा कहना है गृहस्थों को कभी कर्म त्याग नहीं करना चाहिए, इसलिए कर्म त्याग पूर्वक जो है ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा, आश्रमांतरों को कर्म त्याग पूर्वक संन्यास होता है, संन्यास लेकर के ज्ञान से मोक्ष होता है। ऐसे ही तुम कहते हो तब भी विरोध है, क्योंकि पहले के साथ अब सुस्पष्ट विरोध हो रहा है। सर्वाश्रमणाम ज्ञान करुण समुच्चय गीता शास्त्र प्रतिष्ठित प्रतिज्ञा यह कथम तद विरुद्धम केवलादेव ज्ञान मोक्षम ब्रूयाद आश्रमांतरणाम। अब ठीक उसका विरुद्ध में केवल ज्ञान से मोक्ष होगा, आश्रमांतरों को ऐसा आप कैसे कह सकते हो। तब पूर्व पक्ष कहता अरे भाई हमारे कहने का फिर तुम तात्पर्य गलत ग्रहण कर रहे हो। अरे हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखो व्यवस्था ऐसा है, गृहस्थों को श्रौत कर्म तो कभी त्यागना ही नहीं है, अर्थात गृहस्थ आश्रम में रहने वाला श्रौत कर्म स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष प्राप्त करेगा। और आश्रमांतरों वालों को श्रौत कर्म तो प्राप्ति नहीं होता है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम श्रौत कर्म का प्राप्त है, उसको भी शादी नहीं हुआ, बच्चा ही नहीं हुआ है, तो श्रौत कर्म कैसे करेगा। कि जब तक शादी ना हो और बेटा ना हो, और जब बेटा होगा सब बाल काले हो तब न उसको श्रौताग्नि मिलेगा, और अग्निहोत्र कर्म कांड करने का अधिकारी होगा, श्रोत कर्म करने का अधिकारी है, उससे पहले तो स्मार्त कर्म करेगा नित्य होम वगैरह। क्योंकि जात पुत्रो कृष्ण केशी अग्निनादिता तत्रापि ब्राह्मणों वसंती अग्निनादिता, है ना, ग्रीष्म में राजन्य शरदी वैश्य व्यवस्था दी हुई है सब। लेकिन पहला कंडीशन क्या है, जात पुत्र मैंने शादी होना जरूरी है, बेटा होना जरूरी है, तब बाल काला होना चाहिए सब, तब तो श्रौत कर्माधिकारी होगा। इसलिए श्रौत कर्म का मामला तो गृहस्थों के लिए है, दूसरों को तो अधिकार नहीं। अतः आश्रमांतर की हम क्या कर्म ज्ञान समुच्चय कह रहे हैं, कि हम केवल ज्ञान से मोक्ष, श्रौत कर्म रहित केवल ज्ञान से मोक्ष का तात्पर्य तब क्या करना, श्रौत ज्ञान कर्म रहित किंतु स्मार्त कर्म सहित ज्ञान से मोक्ष, ऐसा करो।
तब भी ज्ञान कर्म समुच्चय बन गया कि नहीं बन गया सबको आश्रम वालों को? ये कह रहा है हमारा निषेध करना अन्य आश्रम वालों को श्रौत कर्म मात्र का, श्रौत कर्म मात्र को निषेध कर रहा हूं और कह रहा हूं केवल ज्ञान से मोक्ष। उसका तात्पर्य है केवल ज्ञान का तात्पर्य वहां श्रौत ज्ञान रहित स्मार्त ज्ञान समुचित, स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष, यह अर्थ करना। तब सब आश्रमों के लिए क्या हो गया? कर्म ज्ञान समुच्चय से मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? ये व्यवस्था मैं दूंगा, ऐसा पूर्व पक्ष देता है। अथम मतम, अरे हमारा मत ये है, आप समझे बिना डर बोल देते हो। श्रौत कर्म अपेक्षा एतद वचनम, श्रौत कर्म की अपेक्षा से मैंने कह दिया था केवल आदेव ज्ञानाद इति, श्रौत कर्म रहिता गृहस्थानां मोक्ष प्रतिषेधत इति, श्रौत कर्म रहित गृहस्थों को मोक्ष मैंने प्रतिषेध कर दिया। केवल ज्ञान से, श्रौत कर्म की अपेक्षा से मेरा वचन था कि केवल ज्ञान से अर्थात श्रौत कर्म रहित केवल ज्ञान से गृहस्थों को मोक्ष नहीं होता, ये मेरा प्रतिषेध का अर्थ था। तत्र उसका तात्पर्य क्या है? गृहस्थानां विद्यमानमपि स्मार्तम कर्म अविद्यमानवद उपेक्षा। गृहस्थों को इसका यह मत सोचना कि स्मार्त कर्म से छूट मिल गया, नहीं नहीं, विद्यमानमपि स्मार्तम कर्म अविद्यमानवद उपेक्षा, अविद्यमान उपेक्षा करके हमने कह दिया ज्ञानाद एव केवला इत्युच्यते। अर्थात गृहस्थों को श्रौत स्मार्त उभय प्रकार का कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष, और अन्य आश्रम वालों को स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष। अतएव हमारा सिद्धांत पक्का है, कर्म ज्ञान समुच्चयवाद कहीं भी हमारा बिगड़ा नहीं, अतएव पूर्वोत्तर कोई विरोध नहीं। इति ये तदपि विरुद्धम, तब भी सिद्धांति कहता है भाष्यकार नहीं नहीं नहीं, तब भी आपका मत विरोध दिख रहा है। कहते क्या विरोध दिख रहा है अब आपको? खत्म। कहते गृहस्थ सेव स्मार्त कर्मणा समुचितात् ज्ञानाद मोक्ष प्रतिषिद्धे न तो आश्रम मंत्राणाम यदि कथम विवेकी भी शक्यम अवधारयितुम। ये कैसे निर्णय होगा? गृहस्थों को ही स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष का प्रतिषेध किया, अर्थात श्रौत स्मार्त उभय कर्म विशिष्ट वह ज्ञान से मोक्ष प्राप्त करेगा, केवल श्रौत कर्म त्यागने से भी नहीं चलेगा, केवल स्मार्त कर्म त्याग कर भी उसको मोक्ष नहीं होगा, यह अर्थ अवधारण। और आश्रमांतरों के लिए ऐसा नहीं है। इति कथम विवेकी भी शक्य अवधारयितुम, ये विवेकियों के द्वारा निर्धारण कैसे किया जा सकता है? आंध्र की इसलिए करे, देखो तीसरी पंक्ति, आश्रमांतरण अपनी स्मार्तेन कर्म समुच्चय अभ्युगमादिति चोदयति अथ इत्यादि। आश्रमांतरों को स्मार्त कर्म के साथ समुच्चय पूर्वक मैं वादी कर्म ज्ञान समुच्चय बात को स्वीकार कर रहा हूं, इसको मन में रख करके पूर्व पक्ष ने अथ से शुरू किया। अतः सर्वाश्रमी ज्ञान समुच्चय से हो गया। तब भी सिद्धांति ने कहा नहीं नहीं, कैसा व्यवस्था तुम दे सकते हो, ये तुम कैसे कह सकते हो? प्रकृत वचन के द्वारा यह निर्णय कैसे होगा? प्रधान मिश्रतम कर्म तदराहित्य स्थिति स्मार्त से कर्मण सतोपि असद्भाव विप्रेत्य ज्ञान से केवलत्व मुक्तमिति युक्ता निषेधोक्त्यर्थ। आनगिरी में प्रधान में श्रौतम कर्म, श्रौत कर्म गृहस्थ के लिए प्रधान है, क्योंकि अन्यों को प्राप्ति नहीं है ना, वो बेचारा क्या करेगा? बाकी लोग तो कर ही नहीं सकते, श्रौत कर्म तो बाकी कर ही नहीं सकते। गृहस्थों में भी वे ही कर सकते हैं जिनका बच्चा हो और उस समय सबका बाल काले हो, अग्नि आदान करेगा तब कर्म ग्रहण करेगा। इसे सब गृहस्थ को भी प्राप्त नहीं है, बल्कि अतएव गृहस्थ का प्रधान कर्म क्या है? श्रौत कर्म कर्म। इसलिए उसको मुख्य रूप में उसको त्याग करके केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा उसको कह दिया गया। तो उसका तात्पर्य नहीं करना कि उसको स्मार्त कर्म नहीं करना चाहिए, स्मार्त कर्म तो उसके सर पर है ही, विद्यमान पे अविद्यमान की उपेक्षा करके कह दिया जा रहा है। लेकिन समझना चाहिए श्रौत कर्म साथ उभय समुचित, वहां एक समझा रहे श्रौतम कर्म प्रधानम तद राहित्य सती स्मार्त कर्मण सतोपि, क्योंकि यदि मान लो व्यक्ति श्रौत कर्म त्याग दिया गृहस्थ होकर के और केवल स्मार्त कर्म कर रहा है, उससे युक्त ज्ञान भी उसको मोक्ष नहीं देगा गृहस्थ को। आश्रमांतर में क्या होता है? स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान मोक्ष दे सकता है, लेकिन गृहस्थ करके श्रौत कर्म त्याग करके केवल स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से अभ्यास करेगा तो भी उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि गृहस्थ का प्रधान कर्म श्रौत कर्म है, स्मार्त गौण है।
इसे कोई सोचेगा कि भाई आश्रमांतरों को स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष मिल रहा है, तो कोई गृहस्थी सोच सकता है मैं भी श्रोत कर्म छोड़ दूं और क्या स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से मेरे को मोक्ष मिल जाएगा, थोड़ा हल्का हो गया ना। श्रोत कर्म तो बड़ा हेडेक है, इजी शॉर्टकट है ना, आजकल की जमा शॉर्टकट का मामला है। तब उसके लिए हम पूर्व पक्ष कहता है उनके लिए मैं कर उन गृहस्थों को कहा मैंने कि श्रोत कर्म त्याग पूर्वक केवल ज्ञान से तो मोक्ष नहीं होता है। ये मेरा वचन का तात्पर्य यही है, श्रौत कर्म त्याग पूर्वक केवल स्मार्ग समित ज्ञान से तुमको मोक्ष नहीं होगा, ये हम गृहस्थों के लिए कहना चाहिए, ऐसा ग्रहण करो। तब सिद्धांत ने जवाब दिया ये भी नहीं हो सकता, ये व्यवस्था कैसे होगा कि आश्रमांतरों को स्मार्ग समुचित ज्ञान से मोक्ष होगा और गृहस्थों को श्रौत करो उभय समुचित ज्ञान से मोक्ष होगा, यह अवधारण विवेकियों के द्वारा कैसे किया जाएगा। इतना ही नहीं, किंच एक और बड़ा गड़बड़ी है, यदि मोक्ष साधन स्मार्तनि कर्माणि ऊर्ध्वरेतसां समुच्यन्ते तथा गृहस्था इष्यताम स्मार्तरेव समुच्चयो न श्रौतैहि। बात आ गई ना, बस खंडन करते हुए करे सिद्धांति, यदि मोक्ष का साधन आपने कह दिया स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष होता है, किनको ऊर्ध्वरेतसां मैंने ब्रह्मचर्य वानप्रस्थाश्रम गृहस्थों के लिए, तब तो मैं कहूंगा तथा गृहस्थ से फिर गृहस्थों को भी ऐसे छूट दो ना, गृहस्थ से स्मार्तरेव समुच्चयो न श्रौतैहि अतः श्रौते स्मार्त से गृहस्थ से समुच्चय मोक्षाय ऊर्ध्वरेतसां तो स्मार्त कर्म मात्र समुचित ज्ञानाद मोक्ष इति। तब यदि कहता ऐसे नहीं, पूर्व पक्ष पुनः अथा से, अथा जहां गया ननु के जब बार बार अथा बोल रहे हैं, अथा से पूर्व पक्ष होता है। सिद्धांत ने कहा क्यों पक्षपात कर रहे हो, कहते नहीं पक्षपात वाली बात नहीं है, ये विधि की बात है, हम कोई पक्षपात थोड़े कर रहे हैं। अरे वेद में कोई पक्षपात नहीं होता, वेद ने विधि कर दिया ग्रस्त को ज्यादा काम करने को, हम क्या करें, करे वो श्रोत कर्म स्मार्त कर्म दोनों करते ज्ञान अभ्यास कर मोक्ष प्राप्त करे, और आश्रमांतर केवल स्मार्त करके स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष प्राप्त करेगा। हम उसमें कोई पक्षपात नहीं कर रहे, प्रतिकार का कार्य है। यहाँ पक्षपात पर व्यवस्था आप करके सबको बराबर कर देना चाह रहे हो, आप सोशलिज्म क्यों जाते हो, उल्टा कर रहा है पूर्व पक्षी से शंकराचार्य जी को, आप ऐसे व्यवस्था मत करो, सबको बराबर मत करो। है आचार्य शंकर यही तो कहा ना, अभी सिद्धांत पक्ष क्या बोलते किंच से क्यों पक्षपात कर रहे हो आप। जैसा आश्रमांतरों को केवल स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष होता है, गृहस्थ को भी ऐसा ही हो बे, क्या श्रोत कर्म समुच्चय करने की क्या जरूरत है, ये आपने कहा ना। तब वो कहते नहीं मैं पक्षपात पूर्वक कथन कर रहा था और मुझे सबको बराबर करना नहीं है, जो श्रुति कह रही है वो मैं कह रहा हूं। श्रुति ने उनको ज्यादा विधि कर दिया तो हम क्या करें। यही तो कहा सुदामा को, उसका एक मित्र था, सुदामा की गरीबी को देखकर उस मित्र ने कहा उसकर तुम क्यों वैसे रहते हो, क्यों भिक्षा उक्षा मांग के रहते हो, चलो तुम भी मेरे साथ, तुम तो मेरे से ज्यादा कुशल हो बोलने में, हैं चलो मेरे साथ राज दरबार में, राजा की प्रशंसा में 2-4 श्लोक बना के बोल दो, तुमको भी स्वर्ण की मुद्राएं मिल जाएंगी, बड़ा कोठी मिल जाएगा, देखो मेरे को पालकी में ले जाते हैं, ले आते राज दरबार में, कितना मेरे को सम्मान मिला हुआ है। तब सुदामा ने क्या जवाब दिया, सुदामा ने कहा राजा की चमचारीगिरी करना ब्राह्मण का लक्षण नहीं है, उसके लिए बंदीजनक नीच जात होता है जो राजा की प्रशंसा करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे लिए विधि नहीं है कि हम राजा की प्रशंसा चमचागिरी करें और पैसा प्राप्त करें, हमारे लिए विधि भिक्षा मांग के जीने का है, उसे पक्षपात थोड़ी है, इसका विधि वैसा है, ब्राह्मण का विधि वैसे तो मैं पालन कर रहा हूं। इसलिए यहाँ पर पूर्व पक्ष कहता था से मैं कोई पक्षपात आधार पर नहीं कह रहा हूं, विधि ये कहती है श्रौति स्मार्त ग्रस्त से समुच्चय मोक्षाय, मोक्ष के लिए गृहस्थ को श्रौत स्मार्त दोनों के साथ समुच्चय करना जरूरी है। और ऊर्ध्वरेतसां तो स्मार्त करो मात्र समुचित ज्ञानाद मोक्ष, ये वेद विहित सिद्धांत है, इसको पक्षपात मत करो, ऐसे कहकर काटो मत। तब सिद्धांति कहता है तत्र एवं सदी गृहस्थ से आयास बाहुल्यात् श्रौतं स्मार्तं च बहुदुःख रूपम कर्म शिरसि आरोपितम स्यात्। उनके खोपड़े पर तुम ज्यादा बोझा डाल रहे हो जबरदस्ती, जैसे भी क्यों प्रशासन ब्राह्मण के खोपड़े पर है बोझा डाल दिया गया है कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान पाना ही होगा। ब्राह्मण का मूलभूत ड्यूटी है, कर्तव्य,
उसे यहाँ पर भाष्यकार कह रहे हैं कि तुमने तो गृहस्थों पर बहुत बड़ा भोजा डाल दिया, जबरदस्ती आरोपित कर दे रहे हो कि तुम्हें करना ही पड़ेगा सारा चीज, तुम पैदा ही इसलिए हो, तुम ग्रस्त हुए ही इसलिए हो, तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। ऐसा मत करो, भाष्यकार कहते ये अन्याय है। तत्रैवं सति गृहस्थस्य आयास बाहुल्यात् श्रौतं स्मार्थं च बहु दुःख रूपम कर्म शिरसि आरोपितम स्यात्। इतना ही नहीं, अथच ये अथा यहाँ पूर्व पक्ष में है, इतना ही नहीं एक और बात, फिर तो गृहस्थों को ज्यादा मेहनत कर जल्दी मोक्ष मिल जाएगा, आश्रमांतरों को मोक्ष नहीं मिलेगा, क्यों मेहनत ही नहीं किया ना, ये भी तो कोई कह सकता है। अधिकस्य अधिकम फलम सिद्धांत है, अधिकस्य अधिकम फलम में सिद्धांत है ना, इसलिए अधिक मेहनत कौन किया है? गृहस्थ। इसलिए सारे गृहस्थ मोक्ष पा जाएंगे, आश्रमांतरों को मेहनत नहीं किया ना उन्होंने, इसलिए उनको मोक्ष ही नहीं मिलेगा, ये भी कोई कह सकता है। अतः गृहस्थस्यैव आयास बाहुल्य कारणात् मोक्षस्य न आश्रमांतराणाम श्रौतृत्य कर्मरहितत्वात् इति। तदपि असत्, ये भी बात लेकिन उचित नहीं होता। यथा को भी एक देशी कार्य है मान के चलो, मुख्य सिद्धांत पक्ष तो है नहीं है, इसे तदपि असत से मुख्य सिद्धांति कहेगा। इस पर अवतरण क्या दे रहे हैं? साधन भूयस्त्वे फल भूयस्त्वमिति न्यायम आश्रित्य शंकते, इसे शंका पक्षी है, लेकिन वृत्तिकार का अपना मत नहीं, केवल एक देशी मत पूर्व पक्ष आशंका किया जा रहा है कि फिर तो गृहस्थ आयास बहुल कर दिया, अधिक से अधिक फलम के आधार पर तो उनको मोक्ष उनको ही मिलेगा, आश्रमांतर को मिलेगा ही नहीं, ऐसा कोई आशंका करे तदपि असत, वो कहना बिल्कुल ठीक नहीं। सर्वोपनिषत्सु इतिहास पुराण योग शास्त्रेषु च ज्ञानांगत्वेन मोक्ष सर्वकर्म संन्यास विधानात् आश्रय विकल्प समुच्चय विधानाच्च श्रुति स्मृत्योः। मुक्ति सिद्धांति का जवाब है वास्तव में किसी को भी मोक्ष के लिए समुच्चय की जरूरत ही नहीं, किसी भी प्रकार के कर्म का समुच्चय नहीं, किसी को भी जरूरत नहीं। चारों आश्रम वाले, क्योंकि आगे कहेंगे श्रुति ने क्या कहा, गृहाद्वा वनाद्वा, है ना, ब्रह्मचर्यादेव वा यद हरेव विरजेत तद हरेव परिव्रजेत, ये कह दिया। इसे आश्रमों में भी जो संन्यास का विकल्प कर दिया, इसे किसी भी आश्रम वाले को अधिकार है, इसका मतलब मोक्ष का, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? और सर्व आश्रम वालों के लिए जब मोक्ष का अधिकार होता है तो उसको संन्यास अधिकार हो गया। संन्यास अधिकार होने का मतलब क्या? सर्व कर्म का त्याग होगा, क्योंकि सकल उपनिषदों में सर्वोपनिषत्सु, इतना ही नहीं, इतिहास पुराण योग शास्त्रेषु ज्ञानांगत्वेन, ज्ञान का अंग रूपेण मुक्षु के लिए सर्वकर्म संन्यास विधानात्, सर्वकर्म संन्यास, चाहे श्रौतो स्मार्थ हो, कोई भी कर्म किसी भी आश्रम वाला हो, यदि उसके अंदर मुमुक्षुत्व आ गया, इसे हम नाम क्या रख रहे हैं? मुमुक्षु। मुमुक्षु किसी भी आश्रम वाला हो सकता है, मुमुक्षु ना, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम वाला हो, चाहे गृहस्थ आश्रम वाला हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम वाला हो, चाहे संन्यास आश्रम वाला हो, किसी भी आश्रम रूपी अवस्था में रहने वाला मुमुक्षु हो सकता है। और जैसे उसके अंदर मुमुक्षुता आ गई, वो सर्व कर्म संन्यास का अधिकारी हो गया। मुमुक्षुता आते ही बराबर उसको सर्वकर्म संन्यास करना ही चाहिए, उसके बाद वहीं बने नहीं रहना, लगे नहीं रहना उसी में। इसलिए का मुमुक्षुता अत्यंत दुर्लभ, भाष्यकार कहते दुर्लभम त्रयमेव एतत्, है ना, दैवानुग्रह हेतुगम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। मुमुक्षुत्व अत्यंत दुर्लभ है, मुमुक्षुत्व आ जाए तो स्वाहा हो जाएगा, सर्वकर्म संन्यास हो जाएगा। कैसे मोक्ष सर्वकर्म संन्यास विधाना आश्रम विकल्प समुच्चय विधानाच, देखो आश्रम का समुच्चय भी है, ब्रह्मचर्याद गृही भूतवा वनी भूतवा, है ना, क्रम बता दिया। ब्रह्मचर्याश्रम से गृहस्थाश्रम जाएगा, गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाएगा, वानप्रस्थ से संन्यास में क्रम से भी जा सकता है। गृहाद्वा वनाद्वा विकल्प भी है, अथवा अंत में यद हरेव विरजेत तद हरेव कह दिया, जिस दिन वैराग्य हो जाए उस दिन छोड़ देना। तो आश्रम का विकल्प भी है, आश्रम का समुच्चय का भी विधान किया हुआ है, कहाँ? श्रुति और स्मृतियों में।
सिद्धस्तरी सर्वाश्रम ज्ञान कर्म समुच्चय। तो पूर्व पक्ष कहता है फिर तो बहुत बढ़िया हो गया, फिर तो सकल आश्रम वालियों को ज्ञान कर्म समुच्चय हो गया। मुमुक्ष सर्वकर्म संन्यास विधानात, क्योंकि मुमुक्ष जो सर्वाश्रमी हो, किसी भी आश्रम वाला हो, उस मुमुक्ष को सर्वकर्म संन्यास का विधान हुआ है। कहाँ हुआ है विधान? कहते सुन लो वो सारे श्रुति स्मृतियां। वित्थाय अथ ब्रह्म भिक्षाचर्यम चरन्ति बृहदारण्य तस्मा संन्यासम येषां तपसाम अतिरिक्तम आहुः नारद परिव्राजोपनिषद न्यास एवात्यरेचयत, ये भी वहीं गई थी। न कर्मणा न प्रजा धने न त्यागे नहीं कि अमृत मानस, ये भी नारद परिव्राज की भी और अनेकों जगहों में आया हुआ। इति च ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजे जाबालोपनिषद इत्याद्याः श्रुतयः। स्मृतियां सुनो महाभारत में। त्यज धर्मंच धर्मंच उभे सत्यानृते त्यज उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज। संसारमेव निस्सारम दृष्ट्वा सारदिदृक्षया प्रव्रजन्ति अकृतोद्वाहा त्वरं वैराग्यमाश्रिताः इति बृहस्पति। और भागवत में भी सुन लीजिए, कर्मणा बद्धते जंतुर विद्या च विमुच्यते तस्मात् न कर्म न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिनः। देखो कर्म त्याग इति शुकानुशासनम, शुकानुशासन है भागवत, शुक के द्वारा कथित भागवत को शुकानुशासन कहते। और एक कोई टिप्पण में दिया, एक नंबर है परमात्मनि यो रक्तो परमात्मनि सर्वेशना विनिर्मुक्त सभैक्षम भोक्तुम अर्हति। टिप्पणी में जो परमात्मा में रक्त है और अपरमात्मा जगत में अरक्त है, यो रक्तो अपरमात्मनि सर्वेशना विनिर्मुक्त, वह सकल ऐषणाओं से निर्मुक्त होकर के भैक्षम भोक्तुम अर्हति, वह भैक्ष को भोगने योग्य होता है। भिक्षादि द्वारा ही जीवन यापन कर संन्यास धर्म पालन करने योग्य हो जाता है। ऐसे भी है अनेकों इस तरह के श्रुति स्मृतियां। वित्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति पुत्रेषणा वेत्तेषणा लोकेषणा याच वित्थाय। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, इन तीनों से ऊपर उठ करके मन को त्याग करके भिक्षाचर्यं चरन्ति, इस प्रदान को प्रसाद में कहा है। तस्मात् संन्यासम येषां तपसाम अतिरिक्तम माहो। येषां तपसाम, इन तपों से भी अतिरिक्त तप है जो संन्यास है, वो इन लोगों के लिए कहा गया है। इन तपस्वियों को संन्यास एक अतिरिक्त कथन कहा गया है। न्यास एव अत्यरेचयत् इति, इस संन्यास एव अत्यरेचयत्। येषाभ्यो वैमुख्येन व्युत्थानम तत्प्रत्यागः तस्मात् कह दिया संन्यासम येषां, टीका में अतिरिक्तम माने अतिशयवंतम महाफलम इत्यावत् प्रकृत कर्मभ्य सकाशात न्यास एव अतिशयवान आसीत इत्युक्ते अर्थे वाक्यांतर पढ़ती न्यास एव अतिरेचयत्, उसी ऊपर शब्द फिर न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं का अमृतत्वम मानस। न कर्म से न प्रजा से न धन से, किंतु त्याग से ही, माने इन सब का त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, ऐसे कहा गया है। लोकत्रय हेतु साधन त्रयं परित्यज्य संसारादि विरक्ता संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान प्राप्तवंतो मोक्षमित्याह न कर्मणा। लोकत्रय का कारण साधन त्रय, लोकत्रय का कारण साधन त्रय कौन है? पुत्र वित्त, पुत्रेषणा वित्तेषणा है ना, लोकेशना, यही है लोकत्रय का साधन। पत्नी, पुत्र और धन। उपासना से विद्या अयम लोक, पुत्र ना अयम लोक, विद्या असौ लोक। पुत्र के श्लोक को जीता जाता है, उपासना से ऊपर के लोगों को जीता जाता है। इसलिए इन सब साधनों से को त्याग करके संसार से विरक्त जो संन्यास पूर्वक ही आत्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त करते बात कहा है न करुणा इत्यादि। सती वैराग्य नास्ति कर्मापेक्षा सत्याम सामग्र्याम कार्यापेक्षा अनुपत्तिरित्याह, कि वैराग्य होने के बाद में कर्म की अपेक्षा नहीं रहेगा, क्योंकि सामग्री का रहने पर ही कर्म कार्य की अपेक्षा होती है, और जब सामग्री नहीं रह गई तो कार्य भी नहीं रह गया। ब्रह्मचर्यादेव इत्यादि कर दिया।
सर्वकर्म संन्यास विधायिन्यः श्रुतयो भवन्ति शेषः। इसी आत्मानमेव लोकमिच्छन्त प्रव्रजन्ति इत्यादि वाक्य संग्रहार्थम आदि फल आत्मन लोकमिच्छन्त प्रव्रजन्ति ये वृदारण्यक में आया हुआ है। तत्रैव स्मृति मुदाति त्यजति धर्माधर्मयो सत्यानृतयोश्च संसार आरंभगत्वात्। ये सब संसार के आरंभक है। धर्म और अधर्म भी संसार का आरंभक है, सत्य और असत्य अनृत भी संसार का आरंभक है। मुक्षुणा तत्यागे प्रयतितव्यम इत्यर्थ। मुक्ष के धर्म को त्याग कर प्रयास करना चाहिए। त्यज धर्म च उभे सत्यानृते त्यज उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसी तत्यज। तत्रे स्मृति इत्यादि त्यक्त स्वामी मानस्यापि तत्वतः स्वरूप संबंध भावात् त्याज्यत्वम विशिष्टम इत्याह येन त्यजसी त्यक्त्वा। क्योंकि त्याग का भी अभिमान हो जाता है, मैंने त्याग दिया, मैंने वो त्याग दिया। जिस अभिमान के तुम सबको त्याग रहे हो उस अभिमान को भी त्याग, तभी वास्तविक त्याग होता है। वही कह रहे हैं त्यक्त स्वाभिमान तत्वतः स्वरूप संबंध भाव, लेकिन तत्वतः स्वरूप संबंध उसका भी नहीं हो सकता है। अतएव त्याज्यत्व वह भी त्याज्य है, तत्याज्यत्व विशिष्टम अविशिष्टम वह भी सामान्य रूप अन्यों के समान वह भी सामान्य रूप त्याज्य ही है। इत्याह येन त्यजसी तथ्य। अनुभव अनुसारेण प्रमात्रिता प्रमुखस्य संसारस्य दुख फलत्वम आलक्ष्य मोक्ष हेतु सम्यक ज्ञान सिद्धे ब्रह्मचर्या देव परिव्राज्यम अनुष्ठेयम इति उत्पत्ति विधि उपन्यसति संसारम इत्यादि। संसार निसार दृष्टवा सारा दृक्ष इत्यादि भाग जो है बृहस्पति शास्त्र है। बृहस्पति का उपदेश महाभारत के अंतर्गत है। कहते अनुभवानुसारेण ये देखा गया प्रमात्रता ही सकल दुख का कारण है। जानना ही दुख का कारण हो जाता है। न जाने जब तक तब तक कोई दुख ही नहीं है। हाँ, यही तो दिखाया पंचदशी में। एक आदमी उसका विदेश में बेटा है, यहाँ उसका जन्मदिवस मना रहे हैं, इनको खबर नहीं हो मर गया है, इनको खबर नहीं हो मरा है, तो यह जन्मदिवस मना रहे हैं। और झूठी खबर मिल जाए मर गया है, यह मरण की छाया मर जाती है, मातम हो जाता है घर में, जबकि वो जिंदा विदेश में विद्यमान है। सब कुछ ज्ञान ही कारण है। न जानो जितना है संसार को उतना ही अच्छा है, जितना जानोगे उतना कूड़ा है, उतना ही दुख है। अब घोटाला हो गया, सुनो तब को दुख हो रही है, देखो ये नेता लोग कैसे गड़बड़ कर रहे हैं। ना सुनो न्यूज, न घोटाला का ज्ञान, न कोई हेडेक, झंझट खत्म। कौन क्या कर रहे, करने दो अपने अपने कर्म का फल भोग। जितना जानेंगे उतना झंझट होता है, न जानो उतना मस्त है। इसलिए अखबार ये सब पिशाच है, ये सब अपने यहाँ बिल्कुल मना है, सब चीज आता ही नहीं, छुट्टी पाई कई वर्षों से बंद है। जबरदस्ती कोई लाता भी है 2 मिनट देख के किनारे कर दे, छोटो भाई। लाने वाला दुखी हो जाए तो हमने ला के बड़ा श्रद्धा से दी और देखते भी नहीं है, जानते नहीं ना वो लोग। इसलिए कहते देखो वो अखबार बोलते ना वो लोग, वास्तव बार में अखबर है वो, अखबर 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 भ्रमश अखबार हो गया, खबर है ही नहीं जिसमें, वो अखबर है। तो खबर किसमें है? शास्त्र में, यही असली खबर है। इसलिए कहते देखिए कि संसारम निसेव निस्सारम दृष्ट्वा सारदृक्षया प्रव्रजन्ति अकृत उद्वाह अकृतोद्वाह परम वैराग्यम आश्रिता। वो उद्वाह करते ही नहीं, अकृत उद्वाह संतः प्रव्रजन्ति। टीका में बड़ा सुंदर समझा रहे, तत्व ज्ञान उद्देश्य ब्रह्मचर्यादेव कर्म संन्यास सामग्री अभिधानो विनियोग विधि सूचिति परम इति। और परम वैराग्यमाश्रिता, परम का दे, इसलिए ज्ञान कर्मण और असमुच्चयार्थे फल विभागं गते कर्मणा बद्धते जंतु। एक और भी है, समुच्चय नहीं हो सकता, इसका प्रमाण क्या है? कहते यही देखो भागवत का, कर्मणा बद्धते जंतुर विद्या च मुच्यते। ऐसा परस्पर विरोधी वस्तुओं का समुच्चय कैसे होगा? जो एक तो बांधने वाला है, एक तो खोलने वाला है, दोनों परस्पर कैसे मिलकर काम करेंगे? तीसरे कहते कि देखो ये हो नहीं सकता समुच्चय। उत्तम फल विभाग मनुद्य ज्ञान निष्ठान कर्म संन्यास से कर्तव्य महा तस्मादिति से निष्कर्ष करते हुए कहा तस्मादिति।
शुकानुशासनम तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिनः। श्लोक में था ना भागवत, केवल अन्य श्रुतियों में का ऐसी बात नहीं, यहां पर भी इस भगवत गीता में भी आगे कहने जा रहे हैं। यह भी सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य इत्यादि मोक्ष से अकार्यत्वात् मोक्षो कर्म अनर्थक्य। सकल कर्मों को मनसा संन्यास से कह दिया। इतना ही नहीं, मोक्ष तो कार्य ही नहीं है ना, इसे मुमुक्ष कर्म क्यों करेगा? कर्म अनर्थक ज्ञात कि कर्म से जो कार्य होता है वह अनित्य होता है, और मोक्ष अनित्य नहीं है, नित्य चाहते हैं सभी, आते हैं वो अकार्य रूपा है, और कार्य रूपा होने से कर्म से जन्य नहीं माना जा सकता है।